बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। एक्सरसाइज 11 है और क्वेश्चन इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड में देख लेते हैं क्या चीज़ गिवन है। ये दो ट्राइंगल्स उन्होंने दी हुई हैं। एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी है PQR आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटी में क्या फ़र्क होता है। कॉन्ग्रुएंट जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई दो शेप्स होती हैं बिल्कुल सेम और उनका साइज़ भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे सिमिलरिटी की, तो यहाँ पे सिमिलर वो चीज़ें होती हैं जो साइज़ में बड़ी छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनकी शेप जो है वो एज़ इट इज़ होती है, ठीक है। तो आपने ध्यान से इन चीज़ों को जो है वो देख लेना है और इनमें डिफरेंस करना भी देखना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना दो ट्रायंगल्स हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ABC इज़ इक्वल जो है वो PQR के है, कि मतलब A जो है वो P के इक्वल, B Q के एंड C R के नॉट। हमने पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन सी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर हम इसका डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सा एंगल किसके एंगल के इक्वल है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास है फर्स्ट ABC। तो अगर आपने देखना है तो ABC ऐसी साइड है जहाँ पे कोई कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं है। तो अब हमने PQR ट्रायंगल में भी ऐसी साइड ढूंढनी है जहाँ पे हमारे पास कोई जो है वो टू निशान नहीं है, टू लाइंस नहीं है। तो AB, यहाँ पे AB हमने कर लिया और दूसरी तरफ हमारे पास ये आपको नज़र आ रही है QR, ठीक है। तो QR हमारे पास क्या है, ऐसी वैल्यू है, ऐसी हमारे पास लाइन है जहाँ पे कोई भी कॉन्ग्रुएंट की लाइन अप्लाई नहीं हुई। तो इसका मतलब है AB किसके इक्वल है, AB साइड इज इक्वल QR के, ठीक है ना। AB इज इक्वल QR होने की वजह से ये A जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के इक्वल, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रिवर्स करके, मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखाती हूँ। अगर आप इस ट्राइंगल को लेट करें, ये आपकी ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस ट्राइंगल को आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू दिस। तो अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ इस तरीके से, अच्छा मैंने इसको क्या किया, रिवर्स किया। मैं यहाँ पे नेमिंग करने लगी हूँ। जो मेरे पास साइड ऐसी है जहाँ पे कोई लाइंस नहीं लगी हुई, मैं उसको नीचे लिखूंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा Q, फिर आएगा R और ये P चला जाएगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे अगर साइड्स को करूँ कि हमारे पास कैसे आएगी, देखें QR जो है वो सीधा हो गया और R और P पे क्या है, टू लाइंस, तो वो भी लगा दी। फिर P और Q पे भी दो लाइंस हैं, वो भी लगा देते। फिर से हमारे पास सेम इसी शेप में आ गई। अब आप इनके एंगल्स को इजीली लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। A एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियसली Q के। तो आपने यहाँ लिखना है एंगल Q, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो थोड़ा सा इसी से ही निकाल लें, नहीं तो आप इसको सीधा करके कर सकते हैं। तो P किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली R के। A B विदाउट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो QR जो है विदाउट कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है, इस वजह से B किसके इक्वल होगा, एंगल R के। C किसके इक्वल होगा, ये एंगल ऐसा है जो जो किसके दरमियान में है, ये दोनों लाइंस के, जहाँ पे टू लाइंस लगी हुई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास P भी ऐसा है जिसपे दोनों साइड पे दो लाइंस लगी हुई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास C किसके इक्वल हुआ, P के इक्वल हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइड्स को भी देख लेती हूँ। AB साइड किसके इक्वल है, QR के। BC किसके इक्वल है, देखें अब यहाँ पे QR की बात हुई। अगर मैंने इसको सीधा किया हुआ तो हम इसको ही ले लेते हैं। AB किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। और BC किसके इक्वल है, हमारे पास RP। और CA किसके इक्वल है, CA इक्वल है PQ के। तो अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बताना है कि कौन से हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका कोई केस बताएं कि किस फॉर्म से वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है दोनों ट्राइंगल्स को। दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे नेम चेंज है, तो उसका मतलब यही हुआ कि आपस में क्या है कि कुछ या सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है। तो हम पहले देख लेते हैं। AB किसके इक्वल है, DE के, क्योंकि ये वाली साइड के ऊपर थ्री लाइंस लगी हुई हैं, ये वाली साइड पे भी थ्री लाइंस लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है AB इज इक्वल DE के इक्वल हो गया, ठीक है। इस तरीके से BC किसके इक्वल है, BC EF के इक्वल, क्योंकि एक एक लाइन लगी हुई है दोनों पे। और CA किसके इक्वल है, CA FD के इक्वल, टू लाइंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सारी साइड्स को उन्होंने हाईलाइट किया, एंगल को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। तो यहाँ पे जब साइड्स सारी को हाईलाइट किया हुआ, तो यहाँ पे हम इसके कॉन्ग्रुएंसी का जो है वो केस स्टेट करेंगे कि साइड साइड साइड।
अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ यहाँ पे उन्होंने साइड्स हाईलाइट की हुई हैं और कुछ यहाँ पे एंगल हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देख लेते हैं ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे एक एक साइड्स एक एक लाइन लगी हुई है, और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस टू लाइन्स। एंड एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल से हमें पता चल रहा है कि ये 90 का एंगल है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो है इसका केस क्या होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ से शुरू करें साइड एंगल साइड, या अगर आप यहाँ से भी शुरू कर लेते हैं तो साइड एंगल साइड ही आएगा। तो आप इसके जो है फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब है साइड साइड साइड। तो यहाँ पे भी आप लिखते हैं साइड एंगल साइड। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंग्रेंट हो रही हैं, और देखना है कि हमारे पास ये साइड बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ पे एक एंगल है, लेकिन यहाँ पे एंगल होने की बजाय यहाँ पे एंगल आ गया, और ये साइड सेम है हमारी। यहाँ पे इसका बन रहा है साइड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको लिख के भी बता देती हूँ। साइड एंगल साइड है, और यहाँ पे है साइड, फिर से साइड, और फिर एंगल। तो इसका मतलब है ये आपस में सेम नहीं है। इसको लिख भी सकते हो, साइड एंगल साइड इज नॉट कंग्रेंट टू साइड एंगल, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपली जो है वो क्या लिख सकते हो, नॉट कंग्रेंट। आगे 4 जो हमारे पास है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या जी, एक हमारे पास आ रही है एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, सेम है बिल्कुल। उसके बाद फिर से हमारे पास एक साइड जो कि हाइपोटेन्यूस है, राइट ट्रायंगल है ना। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास ये जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूस का, ये साइड का, और ये हमारे पास राइट ट्रायंगल। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो लिखेंगे आप राइट हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। इस तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज करें ना, तो राइट हाइपोटेन्यूस, राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो ये हमारे पास सिंपली जो है ये इसकी फॉर्म आ गई। तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 5 वाला है उसको भी हम देख लेते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखा तो हमारे पास एक एंगल है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एक एंगल है सिंगल, फिर एक साइड आ गई, और फिर डबल एंगल आ गया, ठीक है ना। तो हम इसको भी देख लेते हैं। कुछ ऐसी साइड हमारे पास मौजूद है जो इसमें आ रही है। एक हमारे पास आ गया एंगल, फिर आ गई साइड, फिर आ गया डबल एंगल। अब मैं यहाँ पे आपको इन दोनों का डिफरेंस ये बता दूं, ये बिल्कुल अरेंजमेंट सही है उनकी, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये बिल्कुल ठीक है, इस वजह से कंग्रेंट होगा। बट यहाँ पे उन्होंने एंगल को ही बाहर निकाल दिया था। इसमें आ रहा था साइड एंगल साइड, और यहाँ पे आ रहा था साइड एंगल। तो इस वजह से ये कंग्रेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये इस केस में कंग्रेंट है ये। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका लिखा हमने एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, वैसे यहाँ पे अरेंजमेंट उनकी चेंज नहीं है, उनको बस रिवर्स करके उनको थोड़ा सा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये इसके इक्वली आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम ये भी देख लेते हैं। फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड मार्क्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। अब उन्होंने बोला हुआ है कि कुछ आपने अननोन एंगल्स हैं, कुछ अननोन साइड्स हैं जिनको आपने फाइंड करना है, और मार्क्ड कैसे किया हुआ उन्होंने, यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग जो है वो किया हुआ है, ठीक है। लेट करें अगर यहाँ पे अब बात करते हैं ना एक्स वाई जी की, कि ये जो है ये फाइंड करें, नहीं ये उनके नेम है। अगर यहाँ पे बात होती ना कि एक्स इज इक्वल, तो या एंगल की समथिंग होती तो फिर हम उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब एक ही चीज़ है जो कि साइड है। तो साइड के अकॉर्डिंग अब देखें, यहाँ पे हमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि ये कंग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। इसका मतलब है इनकी रेशियोज आपस में मैच होती हैं, और इनका साइज भी बिल्कुल सेम होगा। तो अब बस हमें साइड्स मिलाना लाजमी है। तो हम साइड्स देख लेते हैं। ए बी किसकी इक्वल है, एक्स वाई के, और 8 8 बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट, सो अब ए बी किसकी इक्वल है, आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल, तो हम यहाँ पे एक्स वाई भी लिख देते हैं, और ये दोनों साइड्स किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। अब यहाँ पे बात करते हैं बी सी की। तो बी सी जो है वो किसके इक्वल है, वाई जी के। ये साइड्स आप देख सकते हैं ना, साइड ये पहले ये साइड ली हमने, अब ये दोनों साइड्स जो हैं वो हम लेंगे, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की। तो बी सी किसके इक्वल आता है, वाई जी के। तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, 2 के इक्वल। इसी तरीके से ए सी जो है वो ए सी ही फाइंड करना है ना हमने, ए सी इज इक्वल एक्स जी के इक्वल, ठीक है ना, मेजरमेंट एक्स जी के इक्वल। अब ए सी की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स, और एक्स जी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 6। तो ये हमारे पास साइड का जो है वो आंसर आ गया जो अननोन था।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, एज ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट। अब दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं तो हम इनमें भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जब हमारे पास ट्राइंगल सेम है, कंग्रेंट है, तो हम इनकी साइड्स को भी तो सेम कर सकते हैं। तो आपने देखना है पी क्यू में 5 आ रहा है तो यू वी में भी 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सो मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल मेजरमेंट यू वी और इज इक्वल 5, यानी कि ये दोनों साइड्स जो है वो 5 के इक्वल है। फर्दर अब हम लेते हैं क्यू और आर को, मेजरमेंट क्यू आर इज इक्वल पी डब्ल्यू और इज इक्वल 3.5। ठीक हो गया। अच्छा, इस साइड को मैं नहीं लिख रही बिकॉज हमें पता है कि ये कंग्रेंट है, बट वो चीज़ें मैं लिख रही हूँ जिनमें हमारे पास कुछ ना कुछ हमें चाहिए। तो अब एंगल्स भी सेम होंगे, एज वी नाउ डैट कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2.5 जो कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एंगल पी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल यू के इक्वल, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हम मेन चीज़ें ही लेते हैं। एंगल पी जो है वो एक्स है हमारे पास और एंगल यू है 2.5, तो सिंपली हमारे पास जो है वो साइड आ गई, जो अननोन वैल्यू थी वो थी 2.5। अच्छा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन इसका थर्ड है, तो यहाँ पे ना दो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रही होंगी, बस इस एंगल से हमें पता चल रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल हैं और राइट ट्रायंगल हैं और कंग्रेंट भी हैं आपस में। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आर एंगल जो है वो एंगल एक्स के इक्वल है, आर एस साइड जो है वो आर एक्स वाई के इक्वल है, एंड एस टी जो हाइपोटेन्यूस है वो वाई जी के इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल टी किसके इक्वल हुआ, एंगल जी के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे ना हम बस मेन चीजें ये लिखते हैं, एज एंगल आर इज इक्वल एंगल एक्स, और वो हमें पता है कि वो क्या है, 90 का इक्वल। तो आप बस इसको एज अ जो है वो अपनी हिंट के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ये, आप साइड लिख लो। ठीक है, ये वाली साइड जो है ना हाइपोटेन्यूस वाली लिख लो। आप चाहो तो आप इसको सब भी लिख सकते हो, क्योंकि कंग्रेंट है तो कंग्रेंट में सारी साइड सेम है, बस आपने ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट एस टी की, मेजरमेंट वाई जी के। ये बस इसकी मेजरमेंट दी नहीं हुई, लेकिन मैं इसको इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एंड एंगल टी जो है वो किसके इक्वल होता है, एंगल जी के इक्वल। इसके बाद जी के इक्वल, एंगल जी के इक्वल। एंगल टी में क्या था 45 और एंगल जी में क्या है ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो 4 पार्ट है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ जो है वो किसके इक्वल है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाना भूल गई हूँ, ये साइड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आप ना इससे आपको इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो एक लाइन है ना, एक साइड पे एक जो लाइन लगी हुई है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये और ये बराबर हो सकते हैं, क्योंकि वाई जी इज इक्वल सी ए। तो आप यहाँ लिख सकते हो, सो सी ए मेजरमेंट, सी ए इज इक्वल मेजरमेंट। अब सी ए लिया ना आपने, तो आपने वाई जी लेना है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट वाई जी। ठीक है, ये इक्वल हो गया। उसके वाई और जी एंड सी और ए, इसका मतलब है जो बाद में आता है ए और जी एंगल जो है वो सेम है, तो आपने यहाँ पे लिखना है एंगल ए इज इक्वल एंगल जी। ठीक है ना, बाद वाली वैल्यू को आपने ले लेना है और एंगल जी। तो अब एंगल ए में क्या था हमारे पास एक्स और एंगल जी में क्या था 60, तो एक हमारे पास जो है वो एंगल आ गया। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल, वाई का एंगल। तो वाई का एंगल आपने देखना है कि थर्ड लाइन पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करूँ तो वाई हो जाएगा सी के इक्वल, एंड ये वाला एंगल जिसका कोई नाम नहीं है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 40 के इक्वल। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, अब हमने कुछ ना कुछ वैल्यू करके, तो हमें पता है ना कि हमने फाइंड करना है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 60, तो आपने ये लिख लेनी है और इसको कंसीडर कर लेना है। ठीक है ना, अब ये तो हमारे पास एंगल बचे हैं, तो हम क्या, ये सी वाला एंगल जो हमें सेकंड वैल्यू में सेकंड ट्राइंगल में चाहिए अकॉर्डिंग टू कंग्रेंट, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास ये एंगल आ जाए, और फिर हम इसको किससे कर दें, y के इक्वल। देखें y है ना, तो y में यहाँ पे c के इक्वल है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ कि सी ए इज इक्वल वाई जी, तो जी ए के इक्वल हुआ तो सी ऑब्वियसली वाई के इक्वल हुआ, तो वाई की वैल्यू फिर सी से आएगी, लेकिन जी की यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपने पहले क्या काम करना है, टेकिंग ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए, तो हम उनकी जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल ए क्या है 60 है, एंगल बी क्या है 40 और एंगल सी है एज इट इज, क्योंकि एंगल सी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100
प्लस एंगल सी। 180 यहाँ पे जो है माइनस कर देगा, 100 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में से जब मैंने 100 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 80। इसका मतलब हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आ गई है 80। तो इसका मतलब के वाई की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखो, एस एंगल सी इज इक्वल एंगल वाई। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये एंगल सी वाई के इक्वल है, ठीक है ना। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 80, तो एंगल वाई के ऊपर क्या था हमारे पास y, तो y इज इक्वल 80। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन ये बहुत आसान है।